वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं आप सभी को कफ़न काटने और पहनाने के तरीके बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज हमारे मुसलमान भाई कफ़न काटने और पहनाने में गलतियाँ कर बैठते हैं, और जब उसे टोका जाता है, रोका जाता है, तो कहते हैं कि हमारे उलमा ने इस तरह बताया है। अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी गलती को उलमा के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि सही जो कफन काटने का तरीका है और कफन जो पहनाने का तरीका है, मैं उस चीज़ को पेश करूँगा। आप सभी दोस्तों से, बुजुर्गों से अपील है, गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को देखें और कफन काटने के तरीके और पहनाने के तरीके को सीखने की कोशिश करें। आइए मैं कुछ बताऊं। उससे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दीनी और इस्लामी मालूमात हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुंचते रहे और दीनी तालीम हासिल करते रहें। तो आइए मैं आपको बताऊं कि कफन काटने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये जहन में रखें कि मैयत को कफन देना फर्ज़े किफ़ाया है। कफन के 3 दर्जे हैं। मैयत को कफन देना फर्ज़े किफ़ाया है और कफन के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा है ज़रूरत, दूसरा दर्जा है किफ़ाया और तीसरा दर्जा है सुन्नत। सबसे बेहतर तरीका यही है कि सुन्नत तरीके पर अमल किया जाए, यानी मैयत को सुन्नत कफन दिया जाए। यानी मर्द के लिए 3 कपड़े और औरत के लिए 5 कपड़े, ये सुन्नत है। और मर्द के लिए 2 कपड़े, औरत के लिए 3 कपड़े, ये किफ़ाया है। और ज़रूरत इतना कपड़ा लिया जाए कि मैयत के शरीर ढक जाए, छुप जाए, ये ज़रूरत है। और किफ़ाया है कि मर्द को 2 कपड़े दिया जाए और औरत को 3 कपड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कफन काटे कैसे। तो सबसे पहले आप जो बड़ी चादर है उसको काटें, जिसको लिफाफा कहा जाता है। उसको मैयत के कद से कम 1 गज, 1 हाथ ज्यादा काटें, ताकि दोनों तरफ बांधने में कोई दिक्कत न हो। उसके बाद इज़ार, तहबंद भी बोलते हैं हम लोग, उसको काटें। यानी जो 1 हाथ मैयत के कद से बढ़ा करके चादर काटे हैं, 1 हाथ उसको कम कर दें, तहबंद को, इज़ार को, यानी मैयत के कद के बराबर तहबंद काटें। ये 2 कपड़े हो गए। तीसरा कपड़ा है कफनी। इसको 4.5 हाथ काटें और बीच में फोल्ड कर लें, इस तरह से दोनों तरफ बराबर हो, फोल्ड करें और बीच में गला की तरह थोड़ा सा काट दें। उसको काटने के बाद अगर आप औरत के लिए कफन काट रहे हैं तो आप उसका यहाँ चीर दें, कमीज का यहाँ सीने के पास थोड़ा सा फाड़ दें, चीर दें। और अगर आप मर्द के लिए कफन काट रहे हैं तो आप उनके एक साइड में, जो दाहिने साइड है, उनका ये साइड, दाहिना साइड आप थोड़ा सा चीर दें। ये मर्द और औरत के कफनी में फर्क यही है कि औरत का सीने में फाड़ा जाए और मर्द का बाजू में, एक साइड में फाड़ा जाए, कांधे पर। तो ये 3 कपड़े हैं। ये तीनों कपड़े मर्द और औरत तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन औरत के लिए 2 एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक है ओढ़नी और एक है सीनाबंद। ओढ़नी
कम से कम 3 हाथ काटा जाए, यानी 1.5 गज। उसके आधे पुष्ट से लेकर सीने तक आ जाए, इतना काटा जाए। और चौड़ाई एक कान की लौ से दूसरे कान की तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हो, इतनी चौड़ाई हो। और सीना बंद आपके पिस्तान के ऊपर से नाफ तक, बेहतर है कि रान तक हो। पिस्तान के ऊपर से नाफ तक बेहतर है कि रान तक हो। ये 5 कपड़े हैं, लिफाफा, इज़ार यानी तहबंद, कमीज जिसको कफनी कहते हैं, और उसके बाद ये 3 कपड़े मर्द के लिए है और औरत के लिए है। लेकिन औरत के लिए जो 2 कपड़े और हैं, जो 5 कपड़े औरत के लिए हैं, उसमें से 2 कपड़े, एक ओढ़नी और एक सीना बंद, ये 2 कपड़े ज्यादा हैं। अज़ीज़ान गिरामी, तो ध्यान रखें कि इस तरह से कफन काटा जाता है। लिफाफा यानी बड़ी चादर मैयत के कद से 1 हाथ ज्यादा काटें, और इज़ार यानी तहबंद उसको मैयत के कद के बराबर काटें, और कफनी इतना काटें कि गले से यानी घुटने तक दोनों साइड में बराबर आ जाए। आगे पीछे छोटा बड़ा कुछ नहीं रखना है। हमारे समाज में जो रिवायत है, जो चल रहा है कि पीछे की तरफ छोटा रखना चाहिए, आगे तो ये बराबर बड़ा रखना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है, खिलाफ सुन्नत है, बेजा बातें हैं, इस तरह नहीं करनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये है कफन काटने के तरीके। अब चलिए तेजी के साथ मैं आपको बताऊं कि कफन बिछाया किस तरह जाए। तो सबसे पहले आप बड़ी चादर को बिछा दें, उसके बाद तहबंद को बिछा दें, उसके बाद आप कफनी का एक हिस्सा जो सीने के ऊपर रहेगा उसको समेट के सर के पास रखें, और जो पीठ की तरफ रहेगा उसको बिछा दें। उसके बाद मैयत को उस पर लिटाया दें, चाहे वो मर्द हो औरत हो, जो भी हो, ये तरीका है। उसको लेटाने के बाद ऊपर से कफनी को ढांक दें। यहां तक करने के बाद अगर मैयत मर्द है तो अब उसके कफन को लिपेटना बंद करना शुरू कर दें। अगर मैयत मर्द है तो अब बाएं जानिब से उसके कफनी को पहले मोड़ दें, फिर दाहिने जानिब से, फिर तहबंद को बाएं जानिब से मोड़ें, फिर दाहिने जानिब से, फिर लिफाफा जो चादर है बाएं जानिब से, फिर दाहिने जानिब से। इस तरह से मैयत अगर मर्द है तो उनके कफन पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर औरत है तो कफनी पहनाने के बाद, यानी कमीज पहनाने के बाद, उनके कमीज जब उनके शरीर में ढांप दिया जाता है तो उनके बालों का 2 हिस्सा करके उनके सीने के ऊपर दोनों तरफ से डाल दिया जाए। मैयत अगर औरत हो तो कफनी पहनाने के बाद उनके बालों को 2 भाग किया जाए, 2 हिस्सा किया जाए। एक हिस्सा इस तरफ से सीने पर रखा जाए, एक हिस्सा इस तरफ से सीने पर रखा जाए। उसके बाद ओढ़नी पुष्ट की जानिब से पीठ की तरफ उनका दबा दिया जाए, आधी पीठ तक कम से कम, और फिर इस अंदाज से सर के ऊपर से लेके आए कि नकाब की तरह उनके सीने तक आ जाए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, यहीं पर एक बात और मैं बता दूं आपको कि आज हमारे मुसलमान भाई अनजाने में, जानते नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जिस तरह से औरतें दुनिया में ओढ़नी ओढ़ते हैं उसी तरह से ओढ़ा दिया जाता है। ये बेजा है और खिलाफ सुन्नत है, याद रखिएगा। जिस तरह दुनिया में ओढ़नी ओढ़ा जाता है उस तरह से मैयत को ओढ़नी नहीं उड़ाया जाता। उसके ओढ़ाने के जो तरीके हैं कि मैयत के पुष्ट की जानिब से सीने की जानिब लेके आए, इस तरह लाएं कि उनके नकाब की तरह हो जाए, चेहरा छुप जाए। उसके बाद मोड़ना शुरू कर दें, जिस तरह से मर्द का मोड़ा गया, बाएं जानिब से, फिर दाहिने जानिब से, फिर बाएं जानिब से, फिर दाएं जानिब से, फिर बाएं जानिब से, फिर दाहिने जानिब से, इस तरह से कफन को मोड़ दिया जाए। उसके बाद आखिरी कपड़ा जो बचा है वो है सीना बंद। उसको बांधने का, उसको पहनाने का तरीका यह है कि सारे कपड़े पहनाने के बाद, लपेटने के बाद, सबसे आखिर में उनके
पिस्तान के ऊपर से रान तक उस कपड़े को लिपेट के बांध है। ये पहनाने के तरीके हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हमारी औरतें अनजाने में पहले सीना बंद को लगा देती है कमीज़ के ऊपर, उसके बाद लपेटना शुरू कर देते हैं। यह गलत तरीका है। ध्यान रखिएगा कि कफनी पहनाने के बाद औरत को पहले उनके बाल का 2 हिस्सा करके सीने पर डाल दें, उसके बाद पुष्ट की जानिब से आधे पुष्ट से लेकर के सर के ऊपर से चेहरे पर नकाब की तरह उनका सरबंद डाल दें। उसके बाद कफन को लपेटना शुरू कर दें, बाएं जानिब से, फिर दाहिने जानिब से, फिर बाएं जानिब से, फिर दाहिने जानिब से, फिर सब कपड़ों को इसी तरह लिपेटें। उसके बाद सबसे आखिर में सीना बंद को ऊपर से लिपेट करके बांध दें। ये हैं कफन पहनाने के तरीके। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिए, मेरे इस वीडियो को सुनिए और कफन काटने का तरीका और पहनाने का तरीका सही जो किताबों में वारिद है, जो किताबों में आया है, उन चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।